हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं प्रभु का दास पास्टर दीपक आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को जय मसीह की कहता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। जिस तरह परमेश्वर का दास दावीद कहता है कि मैं सदा के आनंद में बना हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि हम सब इस महामारी के समय, इस लॉकडाउन के टाइम में हम अपने घरों में प्रभु की महिमा में और प्रभु के आनंद में बने हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों। और आज मैं आपका सिर्फ थोड़ा सा कीमती समय लेना चाहूँगा कि जिस तरह प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं YouTube और Facebook के वसीले 5-10 मिनट का एक छोटा सा वचन आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें और इन वचनों के वसीले प्रभु आपके जीवन में बहुतायत के साथ बड़ी बरकतों को रखें। और ईमान रखता हूँ कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे, जब इन वचनों को आप सुनते अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे, विश्वास करता हूँ कि आप भी आशीषित होंगे, आपका पड़ोसी भी आशीषित होगा, आपका परिवार भी आशीषित होगा। यीशु मसीह में नाम है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए। मैं एक छोटी सी वर्स को लेकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटे से टॉपिक को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह कि हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि हम इस महामारी के समय में चल रहे हैं, लॉकडाउन के समय में चल रहे हैं और हमारे इंडिया की ये स्थिति है कि हम सबसे ज़्यादा आज के टाइम में फाइनेंस में डिस्टर्ब चलते हैं, फाइनेंस में। और फाइनेंस आज की डेट में हमारी ऐसी कमज़ोरी बन चुका है कि वो कमज़ोरी हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। ये कमज़ोरी को शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार से यूज़ कर रहा है मानो कि उसको सोने की खजान मिल गई हो। किसको? शैतान को। किसके वसीले? आपके जीवन के वसीले, इस महामारी के वसीले, इस लॉकडाउन के वसीले। मेरे प्रियो, मैं एक बाइबल से एक छोटी सी आयत लूँगा और मैं इस चीज़ को आपके सामने रखूँगा कि हम आज की सिचुएशन को अपने जीवन में से कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपने जीवन में आई इस प्रॉब्लम का, जो फाइनेंस, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में आज में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों के क्या हो चुके हैं, बिजनेस ठप हो चुके हैं, काम बंद हो चुके हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, पैसे नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए पैसे नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे जीवन में, जिसके वसीले हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो आज हमारे पास नहीं है। हालेलुया। और शैतान हमारी उसको एक कमज़ोरी समझ के कमज़ोरी समझ लो या हमारी वीकनेस लगा लो या उसको हमारा मेन पॉइंट लगा लो कि जिसकी वजह से वो हमें वीक कर रहा है। किस में? आत्मिक टाइप में। क्योंकि पैसा ना होने की वजह से जिन्होंने लोन देने हैं उनकी EMI पेंडिंग है, जो रेंट पे रहते हैं उनके किराए पेंडिंग है, बिजली के बिल पेंडिंग है, हालेलुया, स्कूल की फीस पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने तो ये चीज़ें अलाउ कर दी हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा, लेकिन जिनके पैसे देने हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझता। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के वसीले आशीष दें। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे हम मत्ती की अंजील 20 अध्याय उसकी 29 वर्ष से लेकर हम लोग उसकी 30 आय तक पढ़ते हैं। जैसा लिखा है कि जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। उन 2 अंधों ने जब ये सुना कि यीशु मसीह इस नगर से निकल रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो उन दोनों अंधों ने इस बात के ऊपर गौर करते हुए, इस बात के ऊपर कि यीशु मसीह हमारे सामने से गुजर रहा है, हालांकि वो देख नहीं सकते पर वो सुन सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है। और उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है। उन्होंने सुनने के वसीले चिल्लाकर कहा, हे दाऊद की संतान हम पर क्या कर
दया कर। अगर हम इसके आगे अगली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि लोगों ने उन्हें क्या किया, उन्होंने दबाया, उन्हें चुप करवाया। क्यों चुप कराया? कि तुम लोग क्या करोगे यीशु मसीह से। और आज की टाइम में हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, खुदा के दास के पास जाते हैं अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए, तो हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हमें दबाती है कि प्रार्थना करके तुझे क्या मिल जाएगा, बाइबल पढ़ के तुझे क्या मिल जाएगा। हमारी परिस्थिति हमें दबाती है। अगर मेरे प्रियो हम इस बात के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो दो अंधे देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति जो आपकी और मेरी और आपकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर हम इस बात को ध्यान दें कि हम अपनी परिस्थिति का सलूशन देख नहीं सकते, लेकिन अगर बाइबल में देखें तो हम उस परिस्थिति के सलूशन को हम सुन सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। अगर रोमियो की पुस्तक आप 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है, यानी कि सुनने से विश्वास पैदा होता है। और वो विश्वास आपको आपकी परिस्थिति में लड़ने में क्या करता है? मदद करता है, आपको मजबूत करता है, आपको ताकतवर बनाता है। क्या? परमेश्वर का वचन जब आप उसे सुनते हो अपनी परिस्थिति में। हालेलुया। जैसे उन दोनों अंधों ने अपने आप को देखते कि हम देख नहीं सकते, हम यीशु मसीह को कैसे छुएंगे, हम यीशु मसीह को कैसे पहचानेंगे कि वो यीशु कौन है, और बस हम उसकी आवाज़ को देख सकते हैं। उन्होंने मेरे प्रियो सिर्फ सुना कि यीशु वो है और उन्हें पुकार के कहा, दाऊद की संतान हम पर दया कर। अगर आज परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि यहोवा का वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआई को सुनकर तुझे क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। अगर आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है मुझे पुकार। मेरे प्रियो, अपनी परिस्थिति को सामने रखते हुए, अपनी परिस्थिति को लेकर चले तो आप देख नहीं सकते आत्मा को, आप प्रभु को देख नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं। आप प्रार्थना में बैठ नहीं सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, आपका मन उन चीजों में नहीं लग रहा। पर अगर आप वचन को पढ़े, वचन को सुने तो वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको एक बात को कहता है, मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और तुझे उत्तर देने के बाद तेरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमें उन दो अंधों की तरह देखना नहीं है कि हम कैसे यीशु मसीह को पुकारेंगे। हमें सुनकर कि हाँ, मेरा यीशु आज मुझे कहता है कि अगर तू मुझे आज पुकारेगा तो मैं पुकारने के लिए तैयार हूँ। हमें वचन को सुनकर यीशु मसीह को पुकारना है। मेरे प्रियो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर यीशु मसीह को पुकारोगे तो यीशु मसीह आपको उस सुनने से आपके जीवन में एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ आपको उस बात को कहता हूँ, आज अगर आप दो अंधों की तरह परिस्थितियों को देखते हुए नहीं, अपने अंधेपन को भी साइड में रखते हुए कि आप कैसे उन चीज़ों का सामना करोगे, कैसे उस भीड़ का सामना करोगे, आप सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलोगे ना कि यीशु मसीह मुझे सिर्फ तेरी आवाज़ को सुनना है और मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि तू मुझे मेरी जीवन में बेदारी को लेकर आएगा। अगर आप उसी प्रकार से पुकारते ना, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे प्रिय यीशु मसीह आप पर दया करने के लिए तैयार है। कब? जब आप अपनी परिस्थितियों को इग्नोर कर देते हो, अपने हालातों को इग्नोर कर देते हो, अपनी सिचुएशन को इग्नोर कर देते हो। जिस तरह उन दोनों अंधों ने इग्नोर कर दिया कि लोग क्या कहते हैं कि हे दो अंधों तुम क्या करोगे, भिखारियों तुम क्या करोगे, यीशु मसीह के पास तुम्हें दिखता नहीं है, तुम कैसे पहचानोगे यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं लेकिन इन दिनों में आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं दिख रहा कि वो परमेश्वर का आत्मा को क्या कहता है। आज मैं इस वचन के, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी इस परिस्थिति से वो आपको निकालने की मदद करने के लिए तैयार है। उसे पुकारें, अपने हृदय को खोलकर उसे पुकारें और परमेश्वर आपके हृदय के वसीले आपको उत्तर देने के लिए जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं। मेरे प्रिय, जितने आज इस वीडियो को सुनेंगे और शेयर करेंगे, प्रभु उन सभी को आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में बड़ी बेदारी आने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करता हूँ और बड़ी महिमा आपके जीवन में मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और धन्यवाद के साथ कहते हैं, आमीन।